प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा मेरा स्वागत। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 विशेष पदों पर मनन कर रहे हैं। ये वे पद हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। हमने शुरुआत 6वें अध्याय के 35वें वचन में किया, जहां हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 12वें वचन में मनन कर रहे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। इस वचन के पृष्ठभूमि का हमने अध्ययन किया और फिर प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य के विषय में हमने अध्ययन शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हमने 4 बातों को देखा। सबसे पहले मसीह दीपक है। दूसरा विषय हमने यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाला ज्योति है। तीसरा विषय हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है। और चौथा विषय हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखा कि वह सच्ची ज्योति है। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, ज्योति प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान दर्शाती है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो हमें 7 प्रावधान मिलते हैं ज्योति के संदर्भ में, उसे हम आज अध्ययन करने वाले हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ज्योति के विषय में सबसे पहला विषय हम यह देखते हैं, ज्योति देखने के लिए है। यदि ज्योति ना हो तो हम देख नहीं सकते हैं। ज्योति के द्वारा ही हम देख सकते हैं। आइए मेरे साथ पवित्र बाइबल में से भजन संहिता 38 उसके 10वें वचन को पढ़ें। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि मेरे आंखों की ज्योति भी जाती रही, आंखों की ज्योति का जाना यह अंधेपन को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम कहते हैं कि आंखों की ज्योति
आ गई है, इसका अर्थ है देखने की क्षमता आ गई है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आदम ने जब वह फल खाकर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, वह मर गया। उसकी दृष्टि ईश्वरत्व के लिए, ईश्वर के गुणों के लिए बंद हो गई, लेकिन संसारिकता के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसारिक योजनाओं के लिए आदम की आंख खुल गई। आदम में हमारी आंख भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नियमों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर के मार्गों को जानने के लिए बंद हो गई और संसार, सांसारिक अभिलाषाएं और सांसारिक योजनाओं के लिए हमारी आंखें खुल गई। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आदम आत्मिक अंधकार में चला गया, आत्मिक अंधेपन में चला गया और आदम के साथ आप और मैं भी उस आत्मिक अंधकार में, आत्मिक अंधेपन में चले गए। हमारी आंखों की ज्योति न रही। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ज्योति की जरूरत देखने के लिए है। ज्योति के बिना मनुष्य कुछ देख नहीं सकता है। दिन के उजियाले में हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं, लेकिन रात के अंधकार में हमें दिखाई नहीं देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, ज्योति मनुष्य के लिए प्रावधान है, क्योंकि ज्योति के द्वारा मनुष्य देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह जगत की वह ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के लिए वह ज्योति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 18 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका इकलौता पुत्र जो उसके गोद में था, उसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी परमेश्वर के विषय में जान नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है जो हमारे आत्मिक अंधकार को दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है जो हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, पहला प्रावधान ज्योति हमारे देखने के लिए है। हमारे आंखों का उजियाला, हमारे आंखों की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। मैं यहां शारीरिक आंखों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहां आत्मिक अंधेपन, आत्मिक आंखों के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा विषय, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, ज्योति का प्रावधान यह है कि हम जानते हैं। पहले हम देखते हैं, दूसरा हम जानते हैं। 119वां भजन और उसका 130वां वचन यूं कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पढ़े गए इस वचन में हम भोले लोगों को समझ की प्राप्ति होती है, इस विषय को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर के वचनों की समझ जब पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमें मिलता है, हमारे जीवन के अंधकार में प्रकाश होता है, हमारा आत्मिक अंधापन दूर होता है और इसके कारण भोले लोग समझ पाते हैं। भोले लोग का अर्थ क्या है? भोले लोग, इस शब्द का अर्थ है कि जो अनजान हैं, जो जानते नहीं हैं, जो परमेश्वर के विषय में अनजान हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, रोमियो को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 18 वचन से लेकर 23वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य के आत्मिक अंधेपन के कारण मनुष्य का निर्बुद्धि मन कैसा अंधकार हो गया है, कैसा अंधियारा हो गया है, उसे हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान
हमारे मनों में प्रकट किया है। उसके बावजूद मनुष्य अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही समझ से जो उसने किया है उसे हम इस संसार में देख सकते हैं। इन सभी की तुलना उसने परमेश्वर के उस महिमा से किया है जो अविनाशी है। यह उसके मन का अंधियारा है, यह उसका आत्मिक अंधापन है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके वचनों के द्वारा उसका प्रकाश हमारे जीवन में आता है, हमारी समझ खुलने लगती है। वो जो आत्मिक अंधेपन में हैं, उनकी समझ खुलने लगती है। ज्योति का प्रावधान सबसे पहले मनुष्य के जीवन में देखने के लिए है, दूसरा समझ के लिए है। आइए प्रियो, तीसरे विषय को जानें। प्रभु यीशु मसीह में ज्योति का प्रावधान, तीसरा विषय भरोसा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ज्योति के द्वारा सबसे पहले हम देखते हैं, दूसरा हम समझते हैं। अब जिस विषय को हम समझते हैं उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए मेरे साथ 118वां भजन निकालें और उसके 27वें वचन में इस प्रकार हम पढ़ें। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम यह देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर है। एकमात्र परमेश्वर वही है जिसके द्वारा इस संसार की रचना हुई है और अपने कार्यों के अंत को वह आदि में ही जानता है। यहोवा परमेश्वर है। और हम आगे पढ़ते हैं, उसने हमको प्रकाश दिया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, जहां दूसरे वचन में हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ही है जिसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे आत्मिक जीवन के अंधकार में, हमारे आत्मिक जीवन के अंधेपन में परमेश्वर ही है जो हमें प्रकाश देता है। लेकिन आगे के वचन में हम पढ़ते हैं, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो। प्रियो, यहां जो परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया है उसका संबंध यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से बांधने के विषय में देखते हैं। वेदी के सींग क्या दर्शाते हैं? वेदी के सींग यह दर्शाते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह हमारी सुरक्षा करेगा, वह हमारी चिंता करेगा। हम पूरी रीति से अपने आप को उसके हाथों में सौंप सकते हैं। जब सुलेमान राजा बना, उसके पहले उसके भाई ने जबरदस्ती इस्राएल का राजा बनने का प्रयास किया। सुलेमान के राजा बनने पर उसका भाई डर गया और भागकर वह वेदी के सींगों को जोर से पकड़कर बैठ गया। और उस समय सुलेमान ने जो उससे कहा, हम इस रीति से पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि मैं तुझे क्षमा करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वेदी के सींग परमेश्वर का आश्रय दर्शाता है, परमेश्वर के शरण स्थान होने को वह दर्शाता है और उसके शरण में हम पूरे भरोसे के साथ रह सकते हैं। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से बांधा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ज्योति मनुष्य के लिए देखने के लिए आवश्यक है। देखने पर मनुष्य समझ सकता है और जो समझता है उस पर वह भरोसा कर सकता है। आइए प्रियो, चौथे विषय की ओर बढ़े। ज्योति मनुष्य को आशा दिलाती है। आइए प्रियो, हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और 112वें भजन के चौथे वचन को पढ़ें। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, पढ़े गए इस भाग में सीधे लोग, इसका अर्थ है
righteous people. सीधे लोग अर्थात जो परमेश्वर की दृष्टि में सीधी चाल चलते हैं, वे जो धार्मिकता का जीवन बिताते हैं। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय में 10वें वचन से हम पढ़ते हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आदम में हम सब ने पाप किया और हम सब पापी हैं। हम में कोई भी धर्मी नहीं। मनुष्य अपने भले कार्यों के द्वारा अपने आप को धर्मी बताना चाहता है, अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है, लेकिन वह न तो अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को धर्मी बता सकता है, न ही वह अपने आप को धर्मी बना सकता है। परमेश्वर ही है जो उसे धर्मी बनाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम 2 करंती उसके 5वें अध्याय के 21वें वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसने उसको जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदुकियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। सदुकियों और शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता मनुष्य के द्वारा ठहराई गई धार्मिकता है, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। मनुष्य के आत्मिक अंधेपन का यह असर है कि वह मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई धार्मिकता के आगे देख नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए। मनुष्य अपने प्रयासों से परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। वह एक बलिदान जो आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर दिया गया, प्रभु यीशु मसीह वह निर्दोष निष्कलंक मेमना जो पाप से अज्ञात था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, और जब वह परखा गया वह निष्पाप निकला। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस निर्दोष निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा होता है, आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हमारे बाप दादाओं के नाशवान, नालायक, निकम्मे चाल चलन के द्वारा नहीं, न ही सोने चांदी के द्वारा है, लेकिन हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता की परिपूर्णता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में जो हम पढ़ते हैं, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। धर्मियों के लिए अंधकार में ज्योति उदय होती है। इसका अर्थ क्या है प्रियो? इस संसार में आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, इस संसार के अंधकार के समय में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। पौलुस कहता है, रात बीतने पर है, भोर होने को है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह समय जो अंधकार का है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम अपना जीवन बिता रहे हैं। हम स्मरण करें कि प्रभु आने वाला है। यह अंधकार का समय जाने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा वह हमें ले जाएगा। यह अंधकार, यह रात सदा के लिए बीत जाएगी और हम उजियाले में प्रवेश करेंगे, अर्थात हम परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सदा काल के लिए रहेंगे। और फिर तब न रोना होगा, न कोई बीमारी होगी और कोई चिंता भी ना होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, वह तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु का आगमन हमारे लिए धन्य आशा है। प्रभु का आगमन हमारे लिए जीवित आशा है। आपका और मेरा धन्य आशा यह है कि प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा।
जहां वह है हम उसके साथ सदा रहेंगे, जैसा वह है उसे हम अपने आंखों से देखेंगे। यह विनाशी अविनाशी का धारण करेगा और उस दिन वह गीत गाएंगे कि हे मृत्यु तेरी डंक कहां रही। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उसके द्वारा हम सबसे पहले देख पाते हैं, दूसरा हम समझ पाते हैं, तीसरा हम भरोसा रख पाते हैं, और क्योंकि अब हम भरोसा रखते हैं हम आशा भी रखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आने वाले दिनों में हम इस प्रावधान के विषय में और 3 गंभीर बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा और आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम आपके चरणों के पास बैठ सकें, आपकी स्तुति महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ज्योति है, ज्योति के प्रावधानों को आज हम सीख पा रहे थे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक अंधेपन में हमें ज्योति देने वाला, हमें देखने का सामर्थ्य देने वाला वह ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह में हमें समझ मिलती है, प्रभु यीशु मसीह में हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें धन्य आशा दी है। प्रिय प्रभु जी, आपने हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।